वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं दास पप्पू सिंह सुल्तानपुरी से दिल्ली सुल्तानपुरी से गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी को एक संदेशा देना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। सरदार मंजीत सिंह जीके के नेतृत्व में, जो हमारे सिख समाज के प्रधान भी हैं और सिकलीगर समाज की सोच रखने वाले पहले प्रधान हैं, जिन्होंने सिकलीगर समाज को उनका बेड़ा उठाने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है और आगे भी करेंगे, हमें इनसे आशा है। मेरी सरदार मंजीत सिंह जीके से और जितने भी सिख संगठन हैं और जितने भी जत्थेदारी हैं, मेरी उनसे बेनती है, ये सिकलीगर समाज बहुत बिखरता, बहुत ही छूटता चला जा रहा है आप लोगों की नज़रों से। अगर आप इस सिकलीगर समाज को अभी भी नहीं संभाल पाए तो ये सिकलीगर समाज का वजूद ख़त्म हो जाएगा। मेरी आपसे बेनती है, हमारे बच्चे, हमारे बीवी, हमारे लोग इस अब क्रिश्चियन की तरफ उन्होंने रुख कर दिया है और क्रिश्चियनों को अपना धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन बन चुके हैं। इनके लिए आपकी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी, जब सिख समाज के जत्थेदार क्या कर रहे हैं। मैं सुल्तानपुरी में कम से कम 2%, 3% जहाँ जो रहने वाले लोग हैं, 3% कम से कम ये क्रिश्चियन की तरफ चलेंगे और क्रिश्चियन बन चुके हैं। किलानपुरी के अंदर कम से कम 7% लोग क्रिश्चियन बन चुके हैं। जहाँ जहाँ आपके जो भी इलेक्शन लड़े हुए हैं, जो भी प्रधान हैं, वो इलेक्शन लड़के तो अपने वहाँ बैठ जाते हैं और हमारे वोट भी ले जाते हैं और फिर संभाल करने के लिए फिर वो हमारे ब्लॉक में, हमारे कॉलोनी में नहीं आते हैं। क्या उनको ये मालूम है कि सिख समाज जा कहाँ रहा है, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई साहब, क्रिश्चियन बन चुके हैं, क्रिश्चियन। शर्म आना चाहिए मुझे उन जत्थेदारी पे जो अपने जत्थेदारी के लिए तलवार बंदूक के लड़ाई करने से तैयार हो जाते हैं, लेकिन इस समाज की तरफ कोई नहीं देखता। हम एक प्रोग्राम करने के अंदर, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के गुरुद्वारा प्रोग्राम करने के अंदर 5-5, 7-7 करोड़ रुपए खर्चा कर देती है, लेकिन जो सिकलीगर समाज बिखरता जा रहा है, क्रिश्चियन की तरफ जा रहा है, इनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के बेनती है, इस समाज का हाथ पकड़ो, नहीं तो ये समाज किसी टाइम सब नक्शे में और आपकी यादगार में रह जाएगा। बस आप कहते हो कि हम 2% है, सिकलीगर समाज कम से कम 4% है। ये मंजीत सिंह जी के हमारे प्रधान हैं, वो भी जानते हैं और हमारे गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने किसी टाइम्स में रिसर्च की थी, तब भी वो जानते हैं। जब सिकलीगर समाज 4% है और आप सिख समाज के हमारे जो बड़े भाई जिनको हम मानते हैं, उनको और हमको जोड़ा जाए तो हम 6% बनते हैं। फिर आप अपने आप को 2% क्यों बताते हो? इसलिए कि आप सिकलीगर को सिख नहीं समझते। यही कारण है, अगर आप सिकलीगर को सिख नहीं समझते हैं तभी वो हमारे सिख समाजों से बिछड़ते चले जा रहे हैं और फिर वो क्रिश्चियन की तरफ उन्होंने रुख कर दिया है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के बेनती है कि इसे संभालो और धर्म प्रचार कमेटी से भी एक मेरी गुहार है कि कॉलोनियों में आओ और देखो क्या हो रहा है। हमारे यहाँ जो गुरुद्वारे हैं उनके किसी की गुरमुट नहीं है, सुअर गुरुद्वारे में घुस जाते हैं, गेट नहीं है। हमारा तो गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का काम क्या है? कम से कम गुरुद्वारा तो देखो भाइयों, हम फोटो के आगे मुट्ठा टेकते हैं, गुरु नीति से काम करते हैं। हम वो फौज हैं जो गुरु गोविंद सिंह ने सिकलीगर समाज हमको नाम दिया था। आज उसी नाम का सिर्फ सिकलीगर समाज रह गया। अब हमें शर्मिंदी होती है कि हमने लोग सिकलीगर कहते हैं। अरे सिख समाज से हम जुड़े हुए हैं, सिख समाज के हम सारे, हमारे ब्याह, शादी, मरण, जीवन सब इसी प्रकार से होता है। फिर क्यों हम बिछड़े हुए हैं? क्यों हमें अलग किया, हमसे हमें अलग थलग कर रखा है? गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी से भी हमें कोई सहायता नहीं मिलती। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अंदर एक भी सिकलीगर समाज का आदमी, एक भी आदमी बता दो जो आपने किसी को पद दी हो या किसी को टिकट दी हो या किसी ऐसे व्यक्ति को हमने सिकलीगर समाज का रखा हो जो समाज की सोच रखता हो। जो सोच रखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मंजीत सिंह जी के साहब हमारे उनके घेरों के अंदर हैं, वो हमारी बात वहां तक पहुंचने देते ही नहीं। कब तक ऐसा चलेगा? हमें भी शर्म आती है। 84 के अंदर भी हमारा उतना ही कत्लेआम हुआ जितना आप लोगों का हुआ, हमारा हुआ, हिंदू भाइयों का सन 1947 में भी उतना ही हुआ, लेकिन फिर भी हमारा हक हमें नहीं मिलता। मैं सरदार पप्पू सिंह काले
जब तक मेरे समाज को मेरा हक नहीं मिलेगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और हमारे हाथ जोड़ के बेनती है सरदार मंजीत सिंह जी से, हमारे मंजीत सिंह सरसा जी से कि आप हमारा हाथ थामो। देखो हमारी बिखरी है, हमारे समाज की इस टाइम नज़र आपकी तरफ है कि आप हमारे लिए कुछ करोगे, कुछ क्यों बहुत कुछ करोगे। संभालो और इसको देखो, इसके ऊपर किसी की ड्यूटी लगाओ। हमारे गुरुद्वारा, हमारे सिकलीगढ़ समाज सिर्फ इस चीज़ से खिलाफ है कि हमारे ऊपर अगर सिकलीगढ़ समाज है किसी को नमूंदा बनाया जाता है तो उस सिकलीगढ़ समाज का बंदा नहीं होता, ऊपर से लाकर बिठा दिया जाता है किसी बाटा जात को, किसी जाट समाज को, किसी अलग जात को। तो आप हमारे को क्यों नहीं, हमारे समाज के बंदे को क्यों नहीं हमारे ऊपर, तो हमारी भाषा में बात भी करें, हमको समझे भी और हम दिल खोल उनसे बात भी करें। बाहर से सिख आ जाते हैं, वो बात करते हैं तो हमारी बीवी, हमारी बहनें, हमारी माताएं उनसे ढंग से बात नहीं कर पाती, शर्मा मर जाते हैं। वो लोग भी आते हैं हमारे पर ना चाय पीते हैं, हमारे ना पानी पीते हैं, क्योंकि हमसे घिना करते हैं, सुख करते हैं। तो मेरी गुहार है इसके ऊपर, अगर हमारे समाज को अगर आपने देखना है तो हमारे समाज का ही बंदा हमारे ऊपर बैठाओ और वही हमारी इंक्वायरी करे, हमारे देखें। और जो जो किचन की तरफ लोग जा रहे हैं इनको समझाओ, इनको लेकर आओ। हम तो जोर लगा ही रहे हैं, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है, नहीं तो ये समाज खिंडर जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।